हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश तरंग एक तरंगाग्र x धन y धन z बराबर c समीकरण से निरूपित होती है। प्रकाश के चलने की दिशा का x अक्ष कोण है। पहला है 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा है कोस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 के। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में समझते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कोई भी एक तरंग स्रोत है बच्चों, जहाँ से एक बिंदु तरंग स्रोत लिया, इससे तरंगे गुजर रही है बच्चों। ये तरंगे निकल रही जो कि चारों दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होगी, और इसके प्रसारण की दिशा बच्चों ये है, कुछ इस तरीके से है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं समान दूरी पर बिंदु लेता हूँ। तो देखिए, जब इन बिंदुओं को मिलाते हैं जो कि समान दूरी पर है इस स्रोत से, तो ये इस प्रकार का एक गोलाकार आकृति प्राप्त होती है बच्चों। ये गोलाकार आकृति क्या कहलाती है? तरंगाग्र कहलाती है। अगर तरंगाग्र को बच्चों और तरीके से परिभाषित किया जाए तो ये एक काल्पनिक वक्र होता है बच्चों, जो कि किसी दूरी पर खींचा गया हुआ होता है, और इस वक्र पे जितने भी कण होते हैं बच्चों, इनकी कला जो होती है ये समान कला में कंपन कर रहे हुए होते हैं। तो एक बिंदु स्रोत की वजह से बच्चों यहाँ पर जो तरंगाग्र बना है कैसा है? गोलाकार तरंगाग्र है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एक समीकरण बनाई गई है, समीकरण है बच्चों x धन y धन z बराबर c। तो बच्चों, जो ये यहाँ पर तरंगाग्र बन रहा है, ये तरंगाग्र कैसा बन रहा है बच्चों? ये तरंगाग्र जो बन रहा है समतल तरंगाग्र बन रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखिए, इसको बना के देखते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष है बच्चों। तो देखिए, यहाँ से जो समतल तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों। ये तरंगाग्र, इसको मिलाया बच्चों z अक्ष पे, ये। तो इस प्रकार से बच्चों जो तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है, ये तरंगाग्र क्या है बच्चों? समतल तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो बोला गया है कि एक शख्स के साथ ये कितना कोण बना रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो प्रकाश निकलता है बच्चों, तरंगाग्र के लंबवत निकलता है। तो देखिए, तरंगाग्र के लंबवत जो प्रकाश निकल रहा होगा कुछ इस प्रकार से निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो थीटा कोण बना रहा है एक शख्स के साथ, ये थीटा एक्स, इसका मान बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जो समीकरण दी गई है वो है x धन y धन z बराबर c के है। तो समतल की समीकरण जो सामान्य समीकरण होती है वो एल एक्स बराबर एल एक्स धन एम वाई धन एन जेड बराबर सी के होती है। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण को जो दी गई है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए एक्स धन बी वाई धन सी जेड बराबर सी। तो देखिए, यहाँ से जो एल का मान होगा ये होगा ए बटे वर्गमूल ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। ये होगा बच्चों कोस थीटा एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो m होगा ये होगा b बटे वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। ये बराबर होगा बच्चों कोस थीटा y के। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से n का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पूछा गया है जो समीकरण दी गई है उसके लिए, देखिए यहाँ से जो l का मान होगा वो क्या होगा? ये होगा l बराबर 1, क्योंकि a का मान कितना है बच्चों? जो दी गई समीकरण है ये, इसके लिए a कितना है? 1। अगर इससे अगर तुलना की जाए, इसी प्रकार से यहाँ से 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो l बराबर आया 1/वर्गमूल 3, जो कि किसके बराबर था बच्चों? ये था कोस थीटा एक्स के। तो देखिए, यहाँ से ये पूछा गया था कि कितना कोण बना रहा है एक शख्स के साथ। तो ये बना रहा है बच्चों कोस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। एक समतल के समीकरण से बच्चों इसको क्या करना था? तुलना करना था, और ये देखना था कि तरंगाग्र कैसा बन रहा है। तो समतल प्रकार का तरंगाग्र बन रहा है जो कि समीकरण से दिख रहा है बच्चों। और ये तरंगाग्र बच्चों जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से सोता विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।